जिस तरीके से लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है, ऐसे में सब्जियों के जो दाम है वो भी लगातार आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहतक से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं दिल्ली से अंकुश डोभाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से सब्जियों के जो दाम है उनमें भी हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है, खासतौर पर नींबू की बात करते हैं तो 200 रुपए के पार पहुंच गया है। मौजूदा स्थिति में क्या कुछ बना हुआ है, अभी तस्वीर है? देखिए प्रद्युमन, लगातार जब तेल और पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से जो है ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ता है और ट्रांसपोर्ट से जो है हर चीज जो है महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही आयात निर्यात होता है, एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो हर चीज का भाड़ा महंगा हो जाता है। अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जी अभी फिलहाल जो है आसमान। चलिए ठीक है संजय, बने रहिए आप हमारे साथ अपडेट के साथ। अंकुश डोभाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ उसके बाद दोहरी मार अब जनता पर सब्जियां दे रही हैं, सब्जी के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रद्युम्न, देखिए हर चीज में उछाल है। डीजल पेट्रोल के दाम, दिल्ली की गर्मी और साथ ही साथ सब्जी के दाम, हर चीज उछाल मार रहा है। जिस तरह से पारा दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, उसी के साथ जो महंगाई का मीटर है उसमें भी पारा ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहा है और जो दाम है अलग अलग सब्जियों के वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय दिल्ली की ओखला मंडी में मौजूद हूं और यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता है उनका ये कहना है साफ तौर पर कि जो दाम है सब्जी के पिछले महीने से कई ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि नींबू मिर्च, जिसे आप जो है आमतौर पर सब्जी खरीदते हुए मुफ्त में लेना ही पसंद करते हैं, उसके दाम अब 200 रुपए के पार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ सब्जी विक्रेता हैं ओखला मंडी के। इतने साल आपको हो गए सब्जी बेचते हुए, नींबू के बढ़ते दाम कितना अचंभित करते हैं आप लोगों को? 30 से 40 रुपए किलो तक, आज है 200 से 300 रुपए तक। बहुत महंगाई है। क्या कारण है, क्यों इतना नींबू महंगा हो रहा है, क्या मानते हैं आप? शायद पीछे माल नहीं है, जंगल के अंदर माल नहीं पैदा हुआ है, इस मारे महंगाई ज्यादा है। अब माल कम हो रहा है तो जैसे 200 रुपए किलो के पार कीमत है, तो लोग जो है पहले नींबू ज्यादा क्वांटिटी में लेकर जाते थे, अब कितने नींबू लेकर जाते हैं लोग? अब तो एक पाव ले आ रहे हैं, पहले ले जाते 1 किलो, अब एक पाव 100 ग्राम, कोई 2 नींबू ले आ रहा है, कोई 1 नींबू ले आ रहा है, कोई पाव ले आ रहा है, ऐसे ले आ रहे हैं। एक नींबू का दाम अगर एक सिंगल पीस खरीदना हो तो कितने रुपए? 10 रुपए। 10 रुपए का एक। जी। बढ़ती महंगाई से कितना असर पड़ा आप लोगों के काम पर? वैसे हम पे क्या असर पड़ा, हम पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। जहाँ हम 2 रुपए कमाते थे, आज के टाइम में 4 रुपए कमा रही हैं महंगाई में। हमें तो ऐसा किस तरह से, थोड़ा सा समझाइए किस तरह से? मतलब ना क्या, मतलब ये था जब हम इसे बेचते थे हम 40 का लाके देते थे, 50 रुपए किलो बेचते थे। आज हम इसको 200 रुपए किलो लेके आ रही हैं, तो हम इसको 300 रुपए किलो बेच रही हैं। इतना मार्जिन क्यों? मार्जिन क्यों भैंसा, जब पीछे चल रहा तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, क्या करें। यहाँ पर अलग अलग तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही है। सब्जी के बढ़ते दाम, कितने परेशानी हो रही है, लोग कितना फर्क पड़ा है काम पर? बहुत फर्क है भाई साहब, कितना? बहुत ही ज्यादा फर्क है। भिंडी 80 रुपए किलो, तोरई 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो बिक रही है। नींबू 400 रुपए किलो है, 350 बिक रहा है। बहुत ही फर्क है। गर्मी बहुत पड़ रही है, इस चक्कर में खेतों में कोई ना घुस रहा। क्या करेगा इंसान खेतों में घुस के? अब आने वाले दिनों में महंगाई कुछ कम होगी या फिर और बढ़ेगी? कुछ कह नहीं सकते भाई साहब कि आने वाले टाइम में कितनी महंगाई होगी कितनी नहीं होगी। बढ़ती महंगाई, कितनी परेशानी बढ़ती महंगाई से? अरे भाई सब परेशानी है। महंगाई के चक्कर में सब कुछ बिक रहा है। क्या रहेगा भाई बोला के पास भी? महंगाई ज्यादा हो रही है भाई, महंगाई कम होनी चाहिए। बात क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को तो बहुत कुछ करना चाहिए। सरकार, सब कुछ सरकार के हाथ में है भाई। बताओ, सरकार के हाथ में क्या नहीं, सब कुछ है। और सरकार चाहेगी तो सब कुछ कर देगी गरीबों की सुविधा। महंगाई से कितनी परेशानी है? महंगाई से बहुत ही परेशानी है। क्यों नहीं, सबको परेशानी है। काम भी नहीं चल रहा, कुछ आगे की बात बड़ी नहीं, सब परेशान है भाई। काम भी नहीं चल रहा और फिर सब्जियां महंगी है, कुछ लोग खरीद ही नहीं रहे। जिसको 5 किलो लेने वाला 1 किलो भी नहीं ले रहा। बहुत परेशानी चल रही है, बहुत ज्यादा। सब ये बेचने वाले अभी सब ऐसी खड़ी है, देख लो आपके सामने कैसा खड़ी है। कारोबार है नहीं, सब टिकट छोड़ के खड़ी। गर्मी इतनी है, क्या करे, कोई ग्राहक आने रहे, घर से निकल ना रहा कोई भी गर्मी के। जब ग्राहक आते तो भी क्वांटिटी जो है वो कम कर दी, 2 किलो लेने वाला पहले से कम सब्जी ले रहा, क्या ऐसा है? 1 किलो ले रहा, जो 5 किलो लेने वाला है वो 1 किलो ले रहा। कटौती की जाए जी। चलिए ठीक है अंकुश। प्रद्युम्न, आपने सुना कि जो कटौती है वो लोग कर रहे हैं क्योंकि जो सब्जी के। जी प्रद्युम्न। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रोहतक से हमारे संवाददाता संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, साथ ही साथ गर्मी में भी इजाफा देखने को मिला, टेम्परेचर बढ़ गया है, लेकिन अब खाने पीने पर भी असर पड़ रहा है। शिमला मिर्च की बात करते हैं,
80 से 100 रुपए किलो के पार पहुंच गई है। आंकड़ा लगातार सब्जियों के भाव का ऊपर जा रहा है। मौजूदा स्थिति में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, लोगों से क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए प्रद्युमन, सब्जी ही नहीं बल्कि हर चीज महंगी होने वाली है, क्योंकि रोजमर्रा की अगर बात करें, दाल, चीनी, चावल जो है, तेल, हर चीज महंगा हो गया है। सब्जियों की बात करें तो गर्मी का भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन तेल का ज्यादा जो है असर जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि तेल जब भी महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा महंगा होगा, और ट्रांसपोर्ट के भाड़े के जरिए जो है एक दूसरे स्थान तक जो है चीजें लाई जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीज भाड़ा बढ़ जाता है तो रेट भी जो है उनके बढ़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ है अब जो फलों पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये फलों की रेडी यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि साफ तौर पर जो है इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो गर्मी का असर, क्योंकि गर्मी जो है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, 40 से ऊपर का तापमान है, तो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का ही आदमी घर से बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद महंगाई, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इक्का दुक्का ही आदमी जो है यहाँ पर जो दिखाई देंगे आपको। आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार है वो खाली बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ग्राहक आए और उनके परिवार का गुजारा हो, कब उनके फल फ्रूट यहाँ पर बिके, कब उनकी सब्जी बिके। लेकिन जो है एक तो गर्मी और ऊपर से जो है महंगाई की मार, तेल का बढ़ना साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। हालांकि एक युवा है, पहले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंगूर ले रहे हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ रही हुई है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, कितनी महंगाई? महंगाई तो है। क्या 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 फ्रूट महंगा है, बाकी सब तो ठीक है, फ्रूट ज्यादा महंगा। तो जो तेल का दाम बढ़े उससे कुछ तेल के दाम से फर्क पड़ा है, 10 रुपए ज्यादा बढ़ गया है पेट्रोल का दाम। अब 95 से 105 दे रहे हैं इस टाइम पे। समाधान सरकार करेगी, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूव कर सकते हैं बस, बाकी अभी हमें नहीं है इस बारे में समझ। परिवार का गुजारा कैसे? आई डोंट नो। देखिए युवा है, खासकर जो है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो उनका यही कहना कि परिवार भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई भी जो करवानी है, काफी फीस जो है महंगी हो गई है, स्टडी भी काफी महंगी है। तो कहीं ना कहीं तो बिजली के बिल भी जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जो चीजें हैं वो जो रोजमर्रा में यूज होने वाली चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें हम, तो लगातार जो चीजें हैं मंडी की बात करें तो मंडी में जो है इक्का दुक्का ही आदमी दिखाई दे रहा है, और वो भी जो है पहले 2-2 या 3-3 किलो जो चीजें लेता था, अब आधा किलो पर ही सिमट कर रह गया है, ताकि क्योंकि महंगाई के कारण जो है उसको 20 बार जब कोई चीज खरीदते हैं तो 20 बार सोचना पड़ता है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पीछे जो है मंडी है, मंडी की जो हालत आपको मैं दिखाऊं तो इक्का दुक्का ही आदमी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि कब जो है उनका जो है यहाँ पर ग्राहक आए और उनसे उनकी चीजें बिके। कुछ युवा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पर फल बेचते हैं क्या? सबसे पहले तो नाम क्या है आपका? सुंदर प्रजापति। सुंदर, ये बताए कि कितने खरीदार यहाँ पर आ रहे हैं? अब तो दोपहरी में एक भी नहीं आ रहा जी, दोपहर का समय हो गया, बिल्कुल खाली बैठे हैं, गर्मी ज्यादा है, महंगाई भी बहुत हो रही है जी। कोई भी फल 100 से कम तो है ही नहीं। तरबूज भी 40 रुपए बिक रहा है, खरबूज 80 रुपए बिक रहा है, बहुत महंगा है। क्या कहते लोग, क्या कहते हैं लोग? महंगा बता के जी टाल कर देते हैं खाने की। तो देखिए ये साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं काफी महंगा सोचकर जो है वापिस चले जाते हैं, या फिर जो ले जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है, जैसे अगर बात करें आधा किलो या किलो के हिसाब से ही जो है आप अपनी खरीदारी करते हैं, ताकि उनको अपनी पॉकेट का जो बजट है वो देखना पड़ता है। उसके बावजूद परिवार भी चलाना होता है और जो है सारी चीजें जो है मेंटेन करके जो है रखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तेल का बढ़ना अपने आप में महंगाई जो है बढ़ रही है, उससे साफ तौर पर प्रतीत होता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अंकुश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश देखिए, सब्जी मंडी पे आप खड़े हुए हैं। पहले आमतौर पर लोग झोला लेके आते थे और झोला पूरा भर के लेके जाते थे, लेकिन अब सिर्फ पॉलिथीन से काम चलाना पड़ रहा है। 1 किलो सब्जी में संतुष्टि करनी पड़ रही है, मजबूरी ऐसी हो गई है लोगों की। आपके पीछे सब्जी विक्रेता है, एक बार ये जरूर पूछे कि पहले की स्थिति में लोग ज्यादा आते थे, लेकिन अब महंगाई बढ़ने के बाद सब्जी मंडी क्या कुछ कहती है? बिल्कुल, देखिए प्रद्युम्न, झोला खाली है क्योंकि जेब खाली है, और जेब खाली होने के कारण जो है वो झोला भी खाली नजर आ रहा है, और बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी का बजट बढ़ा है, और ये झोला और जेब का जो मिश्रण है जो खाली है उससे जो सब्जी विक्रेता है ये भी परेशान है।
पहले लोगों के बीच जो है लोग आते थे, थैला भरकर लेकर जाते थे, अब कितनी मुश्किल है? क्या लोगों ने कितनी कटौती की? आप लोगों के काम पर कितना असर पड़ा है? जी आप देख ही सकते हो पूरी मंडी फिलहाल खाली पड़ी है, लोग आ नहीं रहे सब्जी खरीदने के लिए। जो 5 किलो लेता था वो 1 किलो ले रहा है, जो 1 किलो वाला था वो 250 ग्राम पे आ गया। बहुत परेशानी चल रही है लोगों के बीच में इस टाइम पे। क्या करना चाहिए सरकार को अब बढ़ती महंगाई के बीच? अब सरकार आगे से देखे, आगे से बहुत महंगा सामान आ रहा है, अब यहाँ महंगा बिक रहा है। पब्लिक जो खाने वाली थी वो खाना ही भूल गई है। मंडी में इस टाइम पे भीड़ रहती थी, मंडी में कोई नहीं है, मंडी वाले खड़े हैं खाली, वो भी बिना काम के आराम से खड़े हैं। ऐसी बहुत दिक्कत हो रही है। प्रद्युम्न, जो मंडी है वो खाली नजर आ रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल यहाँ पर इक्का दुक्का ग्राहक जो है वो ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो सब्जी विक्रेता हैं वो ही आपको इस पूरी मंडी में नजर आएंगे। और जैसे जैसे गर्मी ये थोड़े शाम तक कम होगी उसके बाद जो है ग्राहकों की संख्या जो है वो बढ़ने की संभावना है। लेकिन जिस तरह से गर्मी देश भर में बढ़ रही है उसकी वजह से फसल कम आ रही है। इसके अलावा जो डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम है उसका सीधा सीधा असर जो है वो लागत पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि दाम जो है लगातार सब्जियों के बढ़ रहे हैं। जब तक डीजल पेट्रोल के दाम और गर्मी की मार जो है वो कम नहीं होगी तब तक इस तरीके के दाम जो है वो हमें देखने के लिए बढ़ते हुए आगे आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे। लेकिन जब फसल एक बार फिर मंडी की तरफ आएगी खेतों से, उसके बाद संभवतः जो दाम है कुछ ना कुछ हद तक कम होंगे और आम आदमी को इस बढ़ती हुई महंगाई से कुछ हद तक राहत मिलेगी। प्रद्युम्न, चलिए ठीक है। संजय और अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना रखिएगा, आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।